हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने चैनल मैथ जीरो से में, जिसमें हमने मैथ को बिल्कुल जीरो से पढ़ाया है और बच्चों को सिखाया है। सही है। जिसमें हमने अब तक क्लास 10th के मैथ के पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। चौथा चैप्टर आज कंप्लीट हमारा हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पांचवें चैप्टर समांतर श्रेणी की। लेकिन उससे पहले जो चौथे चैप्टर हमारे थोड़े से दो चार सवाल रह रहे हैं, हम उनको देख लेते हैं और बिल्कुल जीरो से देखेंगे। बस थोड़ी देर हमारे साथ बने रहें, आपको मजा आएगा। देखो जरा, हमने इसमें क्वेश्चन नंबर 2 पहला और दूसरा कर लिया है, इससे पीछे वीडियो देख सकते हो। अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज वाले सवाल हैं, इनमें बच्चों को बड़ी दिक्कत रहती है भाई। अब देखो क्या है सवाल। ये कह रहा है एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर हो 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब हमसे क्या कह रहा है, क्या ऐसी आम की बगिया बना सकते हैं जिसकी ये बीमाएं हैं। कैसी बीमा होनी चाहिए भैया, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। अब देखो लंबाई और चौड़ाई किस में होती है, आयत में। भाई अगर लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है और बगिया इसको बनानी है तो फिर आयत ही तो हुआ। तो ये हमसे कह रहा है भैया, अगर इसको हम देखें तो ये कह रहा है कि एक आयत है या एक आयताकार बाग है या बगिया है जिसकी लंबाई चौड़ाई से, अगर मैं चौड़ाई को x मान लूं तो लंबाई जो है इसकी दोगुनी है, यानी कि कितनी है 2x है। सही है भाई, यही तो कह रहा है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो और उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है। अगर हम यहां लिखेंगे आयताकार बगिया, आयताकार बगिया का क्षेत्रफल वो हमें दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर। ठीक है। देखो लंबाई और चौड़ाई की बात कर रहा है तो लंबाई चौड़ाई किसमें होती है, आयत में तो होंगी। अगर तुम देखोगे और फिर बगिया है ना, तो जमीन कैसे देखते हैं भैया, आयत के जैसी लगती है। अगर कोई खेत किसी का पड़ा है तो किसका होगा, आयत के जैसा, है ना। इसमें हमसे उसी की बात कर रहा है। देखो अब ऐसा क्या लिख के नहीं दिया है, लेकिन इसी की बात कर रहा है। सही है, आ जाओ जरा। तो इसमें दे रखा है यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए, यानी कि हम एक्स का मान निकालेंगे तो हमारे पास दोनों चीज आ जाएंगे, लंबाई और चौड़ाई। अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, देखो इतना सा दिया है। अब इसके हिसाब से आयताकार बगिया का क्षेत्रफल इतना है और हमारे हिसाब से इन दोनों की जो गुणा होगी वही तो आयत का क्षेत्रफल होगा। अगर हम निकालते हैं तो यहां लगाओ जरा, तब हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहां लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई जो आयत का क्षेत्रफल है वही तो बगिया का क्षेत्रफल होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। परिमाप क्या होता है, परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस 2 गुणा चौड़ाई। 2 कॉमन जाता है तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई किया जाता है। ठीक है भाई, तो इतनी बात समझ में आई। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे हम। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल हमारा दे कितना रखा है 800 और लंबाई हमारी कितनी है 2x, चौड़ाई हमारी कितनी है x। तो ये आ जाएगा हमारा 800 बराबर, इसे करेंगे तो कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर। इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 400। तो या इसको ऐसे करके लिख लो, या x स्क्वायर बराबर 400। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकालूंगा तो अंडर रूट में जाएगा 400। अब ये 400 क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 400 किसका वर्ग होता है बताओ भाई, 400 हमारा 2 दूनी 4, किसका वर्ग होता है 20 का। ठीक है, वैसे तो प्लस माइनस में आएगा, लेकिन यहाँ लंबाई की बात हो रही तो माइनस छोड़ देते हैं। तो यहाँ एक लाइन लिख दो, वैसे लिखते नहीं है ना, डायरेक्ट भी छोड़ सकते हैं, पर फिर भी चलो मैं बता रहा हूँ कि माइनस क्यों छूट जाता है। चूंकि बगिया की लंबाई या बगिया की चौड़ाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती। अब बताओ भाई जरा, जब ऋणात्मक होगी नहीं तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस चिन्ह छोड़ने पर, यानी कि हम इस वाले चिन्ह को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो हमारा x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 20। ठीक है, सब चीज मीटर में, तो ये भी किस में आएगा मीटर में। सही है। तो अब बताओ जरा हमारी लंबाई कितनी होगी। अगर यहां हम बात करेंगे बगिया की चौड़ाई की तो वो कितनी है x, और हमारी वैल्यू कितनी है ये 20। और अगर हम इसकी बात करेंगे लंबाई की, तो लंबाई कितनी है 2x, तो इसकी लंबाई कितनी आ जाएगी 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई। यहां तक किसी बच्चों को कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए।
यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। ठीक है भाई, क्या करा, हमें इसमें दे रखा था क्या एक ऐसी बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की दोगुनी हो, तो इसमें लिख देना हाँ, ये कहीं लिख सकते हो है ना, इसकी जरूरत नहीं है हाँ। और यदि हाँ संभव है तो क्या करो, उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करो। तो हमने क्या करा भैया, हमने लंबाई मान ली x, ठीक है, ये मैंने मान के यहाँ ने दिखाया और तुम यहाँ पे लिखोगे इसको, जैसे मैंने यहाँ माना है चित्र में, तो चित्र बना लिया, मान लिया, या तो चित्र बना दो या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, माना, पर ये चीज भी लिखोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, माना बगिया की, पहले चौड़ाई माननी पड़ेगी ना, चौड़ाई बराबर x, तब बगिया की लंबाई कितनी हो जाएगी भैया 2x, और इसके बाद चले हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आयताकार बगिया का क्षेत्रफल कितना था 800 मीटर स्क्वायर, और हमारे हिसाब से लंबाई गुणा चौड़ाई, तो भैया लंबाई की चौड़ाई से गुणा कर दी हमने, लंबाई की चौड़ाई से गुणा कर दी, 2x की x से करूंगा तो क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को दिलेगा, इसको 2 से काट लिया, कितनी बार कट गया 400 बार, 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है जिसका वर्गमूल क्या होता है 20। ठीक है, अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो अंडर रूट जाता है और प्लस माइनस चिन्ह के साथ जाता है, दो चिन्हों को साथ लेके जाता है। ठीक है, तो दो चिन्हों को साथ लेके गया, चूंकि बगिया की चौड़ाई क्या नहीं हो सकती, ऋणात्मक नहीं हो सकती माइनस चिन्ह छोड़ने पर, तो एक्स कितना आ जाएगा प्लस के 20 मीटर। ठीक है, इतनी बात इस सवाल में आती है, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताई है। ठीक है, तुम्हारे हाई स्कूल भाई बहुत पास है, और तुम्हें अब भी अगर ये चीजें समझ में नहीं आ रही तो तुम्हारे साथ दिक्कत है, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, सॉरी अक्टूबर चल रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने सारे हैं, तो दिक्कत आ जाएगी अगर तुम्हें अभी ये चीज समझ में नहीं आ रही तो, है ना। तो पढ़ो मेहनत करो, बाकी मैंने तो सब कुछ बताया है, जिसको समझ में एक बार दोबारा देख लो, अब भी समझना कमेंट कर देना। ठीक है, चलें अगले सवाल पे, दूसरे सवाल पे चलते हैं। देखो जरा दूसरा सवाल, मतलब क्वेश्चन नंबर चौथा दे रखा है हमें, क्या दिया है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्या निम्न स्थिति संभव है, पहले तो देखना ये संभव है नहीं, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, दो मित्रों की आयु का योग दे रखा है 20 वर्ष, यानी कि मित्र छोटे छोटे हैं, तो माना पहले वाले की मान लो, माना पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु बराबर x वर्ष। ठीक है, तब दूसरे मित्र की आयु बराबर कितनी हो जाएगी भैया, कितनी हो जाएगी, अगर दोनों का योग 20 है तो 21 में से घटा दो तो कितनी बच जाएगी 20 माइनस के x वर्ष। ठीक है, अभी हमसे कह रहा है कि कितनी है भैया 20 वर्ष है, सही है, यहां तक समझ में आया, देखो जरा, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत भाई, देखो जरा क्या दे रखा है, उनकी वर्तमान आयु याद कीजिए, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है और 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। अब देखो एक कंडीशन बनाओ यहाँ 4 वर्ष पूर्व, अब चलेंगे हम प्रश्न अनुसार, प्रश्न अनुसार हमसे क्या कह रहा है 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व। ठीक है भाई, ये तो कह रहा है चार, ये कह रहा है हमसे 4 वर्ष पूर्व, तो 4 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी, देखो इसको क्या करा, यहाँ तक समझो जरा, यहाँ तक समझो, हमने क्या करा, हमें दो मित्रों की आयु का योग दे रखा था कितना 20। ठीक है भाई, ठीक है, अब मैं कहूँ उनमें से एक 8 साल का है, मैंने कहा तुमसे, मैंने मानो उनमें से एक 8 साल का है, तो दूसरे कितना साल का होगा, अब तुम 20 में से घटाओगे नहीं घटाओगे बीच से, ऐसे करके 20 माइनस 8 इतने साल का होगा, 20 में से 8 घटा दो तो कितना बचेगा यहाँ 12, यानी कि दूसरा कितने का होगा 12 साल का। तो मैंने भी तो यही किया है, मैंने क्या करा, पहले मित्र की आयु कितनी है x वर्ष, ठीक है, तो दूसरे की कितनी होगी भैया 20 में से घटा लो ना, तो मैंने वही तो क्या 20 में से घटा लो ना, तो 20 में से घटा दिया, कितना बचा 20 माइनस एक्स, तो दूसरे मित्र की आयु कितनी होगी हमारी 20 माइनस के x वर्ष। यहाँ तो से बच्चों को समझ में आया। अब आगे कह रहा है प्रश्न के अनुसार कि 4 वर्ष पूर्व, मतलब कि 4 वर्ष पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, पश्चात का मतलब होता है बाद, पूर्व में घटता है पश्चात में जुड़ता है। देखो यहां जाओ, 4 वर्ष पूर्व किसकी, पहले मित्र की आयु, पहले मित्र की आयु, बताओ भाई क्या हो जाएगी, अगर तुम्हारी आज आयु 15 वर्ष है तो कितने वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितनी रही होगी बताओ, 11 वर्ष के होगे नहीं होगे, 15 में 4 घटाओगे नहीं घटाओगे। ठीक है, तो ऐसी तो कह रहा है अगर उसकी ये वाली आयु अभी x है तो 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी x माइनस के 4 वर्ष, यही तो बात इसने कही हमसे। ठीक है भैया जी, अब आगे क्या कह रहा है कि दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु,
दूसरे मित्र की आयु हमारी जो फिलहाल है वो है 20 माइनस के एक्स, फिलहाल 20 माइनस के एक्स है। अब 4 वर्ष पूर्व कितनी होगी, 20 माइनस के 4, 20 माइनस के एक्स माइनस के 4, 20 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 16, 16 माइनस एक्स वर्ष रही होगी भैया। बताओ जरा यहां तक किसी को कोई दिक्कत? भाई दोनों के में से 4 4 घटा दिए, इसकी में से भी घटा दिए, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि इन दोनों आयु का गुणनफल, अब से 4 वर्ष पहले जो इनकी आयु थी, क्या क्या आयु थी, x माइनस का 4 और 16 माइनस का x, इन दोनों आयु का गुणनफल कितना है, 84 है, शायद यही कहा है ना, नहीं 48 है, 20 वर्ष पहले का गुणनफल 48 था। तो इन दोनों का जो गुणनफल था वो कितना था, 48 था। कितना था, 48 था, ठीक है। अब देखो जरा इसकी गुणा करो भैया, इसकी अगर मैं इससे गुणा करूंगा तो यहां से आ जाएगा हमारा 16x, इसकी मैं इससे करूंगा तो आ जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस की 16 माइनस के 4 की 16 से करूंगा, 16 32 16 10 16 चौका 64, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा माइनस का 64, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 की x से कर दूंगा तो ये हो जाएगा 4x, और बराबर में क्या है हमारा 48। अब इसको थोड़ा सोल्व करो तो ये हो जाएगा, देखो 4x यहाँ है, 16x यहाँ है, तो ये 20x हो जाएगा, तो ये बचेगा हमारा माइनस के एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस का 20x, इस 64 को उधर ले जाओ तो हो जाएगा 48 प्लस का 64, इधर माइनस में तो उधर क्या में जाएगा प्लस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x बराबर, इनको जोड़ो तो 8 4 12 का 2 1 हासिल, 6 4 10 और 1 11, कितना आ गया 112। अब देखो ये माइनस का हो रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसमें से या तो माइनस कॉमन ले लो, यहाँ तो कॉमन ले लेते हैं ना, तो कॉमन लेके वहां पहुंचा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का कॉमन, माइनस जब कॉमन ले ले तो यहाँ से माइनस चला जाएगा, तो प्लस, प्लस में से अगर माइनस चला जाता है तो माइनस बचता है, और बराबर में क्या आ जाएगा 112। अब ये माइनस इधर है तो हम क्या करेंगे, इस माइनस को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x बराबर माइनस का 112। देखो ऐसे नहीं जाता है कि ऐसे ही चला गया, इसका मतलब ये कहेंगे फिर कि पक्षांतर करते हैं तो सर चिन्ह चेंज हो जाता है, इसमें ऐसा हुआ है, ये तो देखो माइनस 1 ही तो है, तो इधर भी माइनस के 1 से गुणा कर दी, और इसी समीकरण में इधर भी माइनस के 1 से गुणा कर दी, तो इन दोनों ने माइनस माइनस करके +1 बना लिया, और इसने माइनस बना दिया, ठीक है। ये ऐसे होता है अगर किसी को समझना है तो, वरना सीधा कह देते हैं कि इसको जहां से बाहर ले जाओ, ठीक है भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से आगे हम ये करेंगे, इस माइनस वाले को कहाँ लेके आएंगे, इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 बराबर का 0। ये एक माइनस के 112 कहाँ लिया है, हम इधर ही लिया है, क्योंकि हमें द्विघात समीकरण बनती हुई दिख रही थी, हमने बना ली, ठीक है। अभी हमारी द्विघात समीकरण आ गई, अब इसमें हम चेक करेंगे क्या ये स्थिति संभव है, मतलब इसके मूल निकाले जा सकते हैं, अगर निकाले जा सकते हैं तो संभव है, नहीं निकाले जा सकते नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, हमारे पास देखो a बराबर कितना है 1, b बराबर कितना है माइनस का 20, और c बराबर कितना है 112, ठीक है, जिसको हम विविध कर कहते हैं, हमने बहुत सीख लिया है, अगर तुम्हें नहीं पता पिछली वीडियो देख के आओ, विविध कर सारा पता है, ठीक है भैया। तो a बराबर a क्या होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या होता है x का गुणांक यानी कि माइनस के 20, और c क्या होता है जिसके साथ ना तो x है ना कोई और पद है, मतलब क्या है वो नियतांक है ना, कोई चर नहीं है, सही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac, इससे चेक करेंगे कि क्या इसके मूल निकल सकते हैं, तो रखो जरा भैया d बराबर b स्क्वायर मतलब माइनस के 20 का स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस 4 गुणा ए की वैल्यू कितनी है 1, और सी की वैल्यू तुम देखोगे तो कितनी है 112। अब देखो ये तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि इसकी घात 2 है तो माइनस माइनस प्लस, और 20 का होता है 400, माइनस इसकी गुणा करो तो ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 एक 4 और 4 एक 4। अब देखो यहाँ से बचेगा माइनस के 48, ठीक है। तो डी का मान क्या आ गया, माइनस का आ गया, अगर तुम यहाँ से देख रहे हो तो ये जो आ गया तुम्हारा किसका आ गया भैया, माइनस का आ गया, यानी कि डी जो है छोटा है किससे, 0 से, और डी अगर छोटा हो गया तब हम लिख सकते हैं अतः अतः निम्न स्थिति संभव गलत हो गया, संभव नहीं है, ठीक है। हम उसमें भी विविध का निकाल के देख सकते थे पहले वाले सवाल में भी कि मूल निकल आएंगे या नहीं निकल आएंगे, पर उसमें निकल गए थे, है ना, वरना अगर नहीं निकलते तो हम लगा के भी देखते, सही है भैया, तो पहले लगा के देख लेनी चाहिए। तो ये इसका सॉल्यूशन है, बताओ किसी को समझ में आया हो तो कमेंट कर देंगे भैया, एक बार सबकी कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, ठीक है। अगर कोई बच्चा हमसे सवाल भी पूछेगा ना कि इस सवाल का आंसर बताओ या इस सवाल का सॉल्यूशन, तो हम वो भी उसके लिए वीडियो बना के भी दे देंगे, वरना उसको स्क्रीनशॉट भेज देंगे, कमेंट में नंबर भी छोड़ देना, ठीक है। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई होगी सभी बच्चों की, उतारो या स्क्रीनशॉट लो इसका, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तो सभी को समझ में आया होगा, अगले वाले सवाल पे चले। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई का जिक्र कर दिया। पार्क आयताकार है, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई और परिमाप और क्षेत्रफल दोनों का जिक्र किया है भैया एक साथ, तो हम क्या कहेंगे कि जो पार्क है वो आयताकार है, ठीक है, स्वाहा। देखें जरा, क्या कह रहा है, का परिमाप कितना 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर है कि पार्क को बनाना संभव है। अब देखो इसका जो परिमाप है किसी भी चीज का परिमाप क्या होता है। अगर मैं बात करूं परिमाप की, तो परिमाप जो होता है उसकी भुजाओं का योग होता है। इसकी चारों भुजाओं का योग कर दो, चारों भुजाओं का योग। अगर मैं इसको लंबाई को x और चौड़ाई को y मान लूं, तो इसकी चारों भुजाएं कितनी हो जाएंगी भाई, ये x और ये y। तो ये हो गया हमारा 2x प्लस 2y, यहां से 2 कॉमन लो, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस y। और तुमने पढ़ा भी होगा आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो ये ऐसे आता है। अगर त्रिभुज का परिमाप बुझाने लगे कोई, तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, पंचभुज का 5 भुजाओं को जोड़ दो, षष्ठभुज का 7 भुजाओं जोड़ दो, चतुर्भुज का 4 भुजाओं को जोड़ दो, वही परिमाप है, परिमाप कुछ नहीं है, ठीक है भैया। मतलब ये जो लंबाई है ना, ये खींची गई लंबाई, ये परिमाप होती है। क्षेत्रफल जो इस खींची गई लंबाई ने घेर लिया, ये चीज क्षेत्रफल है, ठीक है। तो हम क्या बताना चाहते हैं, अच्छा इसका जो परिमाप दे रखा है वो हमें 80 मीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये 80 अगर मैं यहाँ लिखी, दो को काट दो तो कितना बचा, 40, यानी कि x प्लस y बराबर कितना है, 40, यही तो है। तो दोनों का योग जो है, दोनों भुजाओं का योग कितना बैठ रहा है, 40 तो बैठ रहा है। यहां से हमें यही निकालना था कि दोनों भुजाओं का योग कितना बैठ रहा है, 40। अब जरा माना क्या माने भैया, हाँ, क्या दे रखा है हमें, पार्क। माना पार्क की लंबाई मैंने कितनी मान ली, x। तब पार्क की चौड़ाई, जो चौड़ाई है वो हो जाएगी हमारी 40 माइनस x। ये फिर से आयु के जैसा बन गया भाई, दोनों की आयु का योग 20 है, एक की x है दूसरी का होगी 20 माइनस x। ऐसी दो भुजाओं का योग 40 है, एक अगर x है तो दूसरी क्या हो जाएगी, 40 माइनस की x, एक x है दूसरी क्या हो जाएगी, 40 माइनस की x, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम इसमें क्या दे रखा है, इसमें हमें परिमाप का यूज सामने कर लिया। अब हम यहाँ प्रश्न अनुसार लिख देंगे, ठीक है। और क्या दे रखा है हमें, क्षेत्रफल और दे रखा है। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं भैया, या लिख देंगे हम, चूंकि पार्क आयताकार है, तब आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, ठीक है। हमें कितना दे रखा है भाई क्षेत्रफल, अगर हम इसमें देखें तो हमें दे रखा है 400 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। इतना समझ में आई, यहां तक किसी बच्चों को दिक्कत। तो और होता क्या है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल, होता है भैया लंबाई, क्या होता है भैया बताएं जरा, 2 गुना लंबाई प्लस का, अरे यार ये तो परिमाप लिख दिया, लंबाई गुना चौड़ाई, यही तो होता है भाई। और कितना दे रखा है हमें, 400। लंबाई क्या मानी है हमने, लंबाई मानी है x गुणा चौड़ाई कितना मानी है हमने, 40 माइनस का x और बराबर का 400। इसकी गुणा करो जरा, तो ये हो जाएगा 40x माइनस का x स्क्वायर बराबर का 400। यहां तक किसी बच्चे कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। यहाँ जीरो बनाओ, उधर लेके जाओ, देखो इस x को माइनस करने के लिए उधर लेके जा रहा हूँ, फिर वरना कॉमन लेके जाना पड़ेगा, तुम्हारी मर्जी तुम कैसे करना चाहते हो। लेकिन मैं इसको उधर ले जा रहा हूँ, तो ये हो जाएगा प्लस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 40x और ये जा रहा है प्लस का 400। अब इसको ऐसे करके लिख सकते हैं हम, या x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर 0। अब इसमें भी हम पहले d निकाल के देखेंगे, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इसके मूल निकले ही ना, ये निम्न स्थिति संभव ही ना हो, ठीक है। तो यहां से देख रहे होगे अगर तुम, तो a बराबर 1 है, b बराबर माइनस का 40 है और c बराबर 400 है, ठीक है। तो यहाँ लगाएंगे हम d बराबर b स्क्वायर माइनस का 4ac। तो d बराबर b का मान कितना है अगर तुम देख रहे होगे, तो माइनस का 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुना a गुना c की वैल्यू कितनी है 400 और a की वैल्यू कितनी थी 1, ठीक है। अब जरा इधर की साइड देख लेंगे थोड़ा सा, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, और 40 का स्क्वायर 40 का हो जाएगा 4 चौक 16 है, 1600 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ये कितना है 4 चौक 16, तो ये भी कितना आ जाएगा भैया 1600। अगर तुम देख रहे हो तो ये कितना हो गया 0, यानी d बराबर क्या हो गया 0। और ये स्थिति कब बनती है, अतः यहां लिखेंगे, अतः दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है भाई। तब भैया इसके दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। दोनों मूल बराबर होने का मतलब समझ रहे हो,
ये फिर आयत नहीं आएगा, ये क्या आएगा, ये वर्ग आएगा। ठीक है, ये हमने मान के करा था कि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है तो हम आयत मानेंगे। वर्ग भी एक आयत है, वर्ग भी एक आयत है, ठीक है, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। देखो अब हम इसमें क्या करेंगे, दोनों मूल बराबर है तो इसके मूल निकाल लो। ठीक है, इससे हमारा कोई मतलब है नहीं, ये मैंने तुम्हें बताया था बस ऐसे ही, तो इसको हटा देंगे, चलो इसको रहने दो। तो ये आ जाएगा हमारा, ये हमारी समीकरण आ जाएगी अगर तुम देखोगे तो ये है भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 बराबर का 0। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब क्या करेंगे, गुणनखंड विधि भी है, और अगर तुम चाहो तो किससे कर सकते हो इसको, देखो ये बड़ा आसान सा आ गया, तो इसको तुम इस कंडीशन से करो, अगर d बराबर 0 है, यहाँ एक ऐसे करके लिख दो, यदि d बराबर 0 है ना, तब क्या होता है, तब x बराबर हो जाता है माइनस का b अपॉन 2a। मैंने बताया है, पिछली वीडियो में बताया, श्रीधराचार्य सूत्र का आधा हो जाता है। ठीक है, सुन लो, श्रीधराचार्य सूत्र क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब इतने की वैल्यू 0 होगी, अभी निकाली ना, अभी निकालना, d बराबर 0, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लगाया, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0, तो क्या बचा यहाँ से, ऊपर से बचा नीचे से बचा माइनस का b अपॉन 2a, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का b। b कितना है हमारे पास, अगर हम देखेंगे तो माइनस का 40 है, तो यहाँ हम लिख देंगे माइनस का 40, और 2 और a की वैल्यू कितनी है 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 40/2, 2 से कट जाएगा 20 बार, तो x बराबर कितना आ गया 20। अरे आगे नहीं आ गया, x बराबर 20। ठीक है, अब जरा x की वैल्यू उठा के लंबाई में रखोगे तो लंबाई कितनी होगी 20, तो चौड़ाई भी कितनी हो जाएगी 40 माइनस का 20 बराबर का 20। आ गया आंसर। अतः नीचे लिख देंगे, अतः पार्क एक वर्ग है, एक वर्ग है। ठीक है भाई, यहां तो सब बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत। वो ऊपर का दिख नहीं रहा है ना, ये ऊपर का दिख नहीं रहा ना, तो इसको तुम यहाँ को देख लो, यहाँ को देख लो, यहाँ हमें क्या दिया होता है, x बराबर ये था माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो इतना मान 0 हो गया ना, इतना ये ना b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान क्या हो गया 0, तो यहाँ से क्या बचा, सिर्फ माइनस का b अपॉन 2a बचा। ठीक है, इतनी बात थी वहां पे, अब आए समझ, अब तो किसी बच्चों को दिक्कत नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो वरना उतारो जल्दी। सबने उतार लिया होगा, सही है। देखो चौथा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया है तो कमेंट में बता दे, और बता दे कहाँ समझ में नहीं आया है, कोई सवाल पूछना तब भी आप कमेंट में बता सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसे मजा आया हो वो एक बार लाइक करेगा और शेयर जरूर करके जाएगा उस अपने दोस्त को जिसको अभी तक यही नहीं पता है कि ये कैसे होते हैं सवाल। ठीक है भैया, इतनी बात सबको समझ में आई है। जब तक इंतजार करें, और हम अगली वीडियो में आपको 5 चैप्टर इतने अच्छे से बताएंगे ना, शुरू में हम उसका परिचय बताएंगे, बड़े मजे से पढ़ाएंगे, तुम टेंशन मत लो बिल्कुल भी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें, देखते रहें चैनल मैथ 0 से। मिलते हैं अगली वीडियो में।